बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अफज़ा खादम। आज बात करेंगे इमरान खान साहब की, जिन्होंने पिछले एक ख़ताब के दौरान फरमाया था कि वो 17 दिसंबर 2022 को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, असम्बलियों को डिज़ाल्व करने की। पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को डिज़ाल्व करने के हवाले से वो आज तहरीक का ऐलान करेंगे कि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कब तहलील करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज का जो मेजर पॉलिटिकल इवेंट है इमरान खान की जानब से, उसमें ये एक तो अनाउंसमेंट की बात होगी, और दूसरा ये है कि देखना ये है कि क्राउड इमरान खान कितना मजमा लगाने में कामयाब होते हैं। और फिर अवाम लिबर्टी चौक लाहौर में आज उनका एक जलसा है, और इस बड़े जलसे में वो खिताब फरमाएंगे और जो डेट का ऐलान फरमाएंगे कि किस तारीख को वो जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करते हैं। याद रहे कि इससे कबल भी उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे, जो कि अभी मंजूर नहीं हो रहे, और उनके रुकन कौमी असम्बली जो हैं वो अभी भी उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, और उन्होंने अभी भी उससे वो बेशक नहीं आते कौमी असम्बली में, लेकिन वो तनख्वाह ले रहे हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली तहलील करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद मार्च तक इलेक्शन होने के इम्कानात हैं। मतलब जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे वो 2022 मार्च 2022 में होंगे। तो अब देखना ये है कि इमरान खान असम्बली तहलील कर पाते हैं या नहीं। अब जो यहाँ मेजर फैक्टर है वो है परवेज़ इलाही और मोनस इलाही, जो इनकी काफ लीग इनके इत्तेहादी हैं पीटीआई के। तो रात में एक खबर ये गर्दिश कर रही थी कि वो परवेज़ इलाही जो हैं उन्होंने किसी से रावलपिंडी में किसी अहम शख्सियात से मुलाकात की है। और तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अब इमरान खान चाहते हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफ़ा हुआ है, जो कि एक ख़ास हद तक इजाफ़ा हुआ है, और इसी इजाफे के दौरान अगर वो इलेक्शन करवा लेते हैं तो वो बड़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो परवेज़ इलाही हैं उनकी ये सोच है कि एक बजट पेश हो जाए और बजट से जितने भी मंसूबे हैं वो तकमील को पहुंच जाएं, और वो फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। क्योंकि काफ लीग का भी एक यही अलमिया है कि उनको इक़्तिदार में तो थे पहले, लेकिन जो वजारत आला उनको मिली है वो इन हालिया तकरीबन 3 से 4 माह पहले मिली है। तो लिहाजा उनकी पहली कोशिश होगी कि वो जितने भी मंसूबे हैं उसको तकमील तक पहुंचाएं। अब ये सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जिस तरह पहले उन्होंने जरदारी और नवाज शरीफ और दूसरी कंपनी पीडीएम की जो कंपनी थी उससे जो मिठाई खा के जो है वो अब इमरान खान के गोद में बैठ गए थे, और उन्होंने बाद अज़ां ये भी बताया था मोनस इलाही और परवेज़ इलाही ने कि हमें जनरल बाजवा ने मशवरा दिया था कि आप पीटीआई की तरफ चले जाएं। अब ये देखना ये है कि अब भी वो किसी के मशवरे की तरफ जाते हैं या डायरेक्ट जो है वो असम्बली को जो है वो तहलील करते हैं। देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी उस वक्त तहलील होगी जबकि पंजाब की असम्बली तहलील होगी, और सारे का सारा जो फैसला है वो अब परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के हाथों में है। अब देखना यह है कि इमरान खान आज जो अनाउंसमेंट करते हैं वो उसमें कामयाब हो पाते हैं, तारीख दे पाते हैं, या फिर कोई अगली तारीख का ऐलान कर देंगे कि मैं इस तारीख को एक और नई तारीख देता हूँ। तो पहले तो ये देखना है कि वो क्राउड कितना जमा कर पाते हैं, दूसरा ये देखना है कि उन्होंने अनाउंसमेंट क्या करनी है, तीसरा ये देखना है कि सारी नज़रें जो है वो परवेज़ इलाही और मुनस इलाही से मशरूत है। मतलब अगर ये असम्बली तहलील करेंगे, या ये किसी के मशवरे के बगैर अगर असम्बली तहलील करेंगे तो फिर तहलील हो पाएगी, लेकिन अगर ये किसी के मशवरे में आ जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, तो यकीनन असम्बली तहलील नहीं हो पाती। तो अब सबसे जो मेजर फैसला है, एक तो अब इमरान खान की अनाउंसमेंट है, और दूसरा परवेज़ इलाही के वो ऊँट बैठता है किस करवट। तो आप भी इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? आया असम्बलियाँ तहलील हो पाएंगी, या इलेक्शन जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हैं वो हो पाते हैं या नहीं? इस मुतल्लिक़ आप भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और अपने मेज़बान मोहम्मद अफज़ा खादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।